हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं 60 डेज 60 रूल्स के अंतर्गत आज हम बात करेंगे रूल नंबर 5 के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो सीरीज चल रही है ये सीरीज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि इस सीरीज में जितने भी टॉपिक्स, जितने भी रूल्स, जितने भी क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे रूल्स प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए पेपर्स में से लिए गए हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 60 रूल्स है। फ्रेंड्स, ये सभी के साथ साझा करें और ये रूल्स को समझे ताकि आपके लिए परीक्षा को क्रैक करना आसान हो सके। चलिए समझते हैं आज दिन 5 डे 5 रूल नंबर 5 पर आज हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स वेरी और मच के भी बारे में। क्या होता है वेरी, क्या होता है मच, कई बार तो वेरी मच साथ में आ जाता है। चलिए समझते हैं। बात अगर हम करें सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है वर्ड वेरी। वेरी का अर्थ हिंदी देखने जाए तो वेरी का अर्थ भी बहुत होता है, मच का अर्थ भी होता है बहुत या ज्यादा। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी की, तो वेरी का पहला उपयोग होता है एज एन एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है, एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो क्वालिफाई करता है, जो क्वालिटी बताता है। किसकी क्वालिटी बताता है? ये एडवर्ब क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की एंड कंजंक्शन की। तो फ्रेंड्स, वेरी को उपयोग किया जा सकता है एडवर्ब के रूप में, वेरी का उपयोग किया जा सकता है एडवर्ब के रूप में। और एडवर्ब कैसे शब्द को कहते हैं? एडवर्ब ऐसे शब्द को कहते हैं जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन को क्वालिफाई करने का काम करता है। सरल शब्दों में हम अगर कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि वेरी का उपयोग हम एडजेक्टिव के साथ कर सकते हैं, वर्ब के साथ कर सकते हैं, एडवर्ब के साथ कर सकते हैं, प्रीपोजिशन के साथ कर सकते हैं और कंजंक्शंस के साथ कर सकते हैं। आगे बात करें वेरी की, तो इट टेक्स एन एडजेक्टिव, इट टेक्स एन एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव में अगर हम बात करें, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का काम करता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि हमने बोला कि अच्छा, तो ये अच्छा क्या होता है भैया? अच्छी कोई चीज होती है, तो अच्छा जो हो गया वो एडजेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी नाउन के बारे में विशेषता बताने के लिए ये शब्द उपयोग किया जा रहा है। अब ये भी, इसकी भी 3 डिग्री होती है कि कोई या तो अच्छा होता है, या किसी से अच्छा होता है, या सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो ये 3 डिग्री हो गई। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, इसे बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और इसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो वेरी का उपयोग फ्रेंड्स किया जाता है, वेरी का उपयोग किया जा सकता है किसके साथ? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ। किसकी? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ हम वेरी का उपयोग कर सकते हैं। इसको अगर हम और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें सरल शब्दों में, तो हमने कहा कि गुड यानी अच्छा, बेटर यानी से अच्छा, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, बैड यानी बुरा, वर्स यानी से बुरा, वर्स्ट यानी सबसे बुरा, स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉलर मीन्स से छोटा, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने क्या बोल रहे हैं? ये सारे ये वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव कहलाते हैं? क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव। अब ये जो एडजेक्टिव है इनको हम कहते हैं फ्रेंड्स पॉजिटिव। ये डिग्री के अंतर्गत आते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री हो गई। ये तुलना करने का काम करता है,
इसलिए इसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और ये सबसे अच्छा बताता है, सुपरलेटिव बताता है, इसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री, ये एडजेक्टिव की डिग्री है फ्रेंड्स। ये सारे एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की डिग्री में यह पॉजिटिव डिग्री होगा, यह कंपैरेटिव डिग्री होगा, यह सुपरलेटिव डिग्री होगा। अब बात अगर हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री की कर ली है तो एक बात ध्यान से सुन लेंगे, एक बात ध्यान से सुनेंगे, ये आपके बहुत बहुत ज़्यादा काम में आएगी। वो बात क्या है, ध्यान रखना। वो बात यह है कि इनको फ्रेंड्स हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। क्या कहते हैं इनको? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री की विशेषता क्या होती है पता है? सुपरलेटिव डिग्री की विशेषता यह होती है कि इन सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का उपयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? द का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई? दूसरा, ये फ्रेंड्स क्या कहलाता है? ये कहलाता है कंपैरेटिव डिग्री। ये क्या कहलाता है? कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है, जहां पर तुलना करने का काम किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ध्यान सुनेंगे बात को। क्या कंपैरेटिव डिग्री, क्या कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन का उपयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? देन का यूज किया जाता है। तो पॉजिटिव डिग्री, हाँ, ये कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का उपयोग किया जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम एक और चीज कहता है कि इट टेक्स एन एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के साथ आप वेरी का उपयोग कर सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री के साथ आप वेरी का उपयोग कर सकते हैं। आगे, इट टेक्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? फ्रेंड्स समझाता हूं मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के आईएनजी फॉर्म को कहते हैं। कब वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा? जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे। जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसे फ्रेंड्स हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। जैसे आई सा अ रनिंग बॉय। एक दौड़ने वाले बच्चे को देखा मैंने। ही सा बर्निंग ट्रेन। ये बर्निंग ट्रेन क्या है? मूवी है। हाँ, मूवी है बर्निंग ट्रेन, लेकिन यहां पर बर्निंग क्या है? बर्निंग एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये ट्रेन की विशेषता बता रहा है। ट्रेन कैसी है भैया? बर्निंग है। तो यहां पर ये बर्निंग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगा, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगा तो फ्रेंड्स उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ये रनिंग और बर्निंग, ठीक है, इनके साथ जब वेरी, इनके साथ भी वेरी का उपयोग किया जा सकता है। तो वेरी का उपयोग हमने क्या कहा? वेरी का उपयोग एडवर्ब के रूप में किया जा सकता है। वेरी का उपयोग एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ भी किया जा सकता है। तीसरा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी किया जा सकता है। यहां तक बात आई होप आपको समझ में आई होगी। आगे पढ़ते हैं मच के बारे में। फ्रेंड्स ये इंट्रोडक्शन केवल पढ़ रहे हैं, इसके रूल्स, इसके एग्जांपल से सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। आगे मच के बारे में अगर हम बात करें तो मच क्या कहता है कि इट एक्ट्स एज एन एडवर्ब एज वेल एज एन एडजेक्टिव। देखिए वेरी क्या काम करता है? वेरी जो होता है वो केवल एडवर्ब का काम करता है, जबकि मच जो है वो एडवर्ब का भी काम कर सकता है और एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। वो एडवर्ब का काम भी कर सकता है और एडजेक्टिव का काम भी
कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट टेक्स एन एडजेक्टिव ऑफ अ कंपेरेटिव डिग्री, बड़ी प्यारी बात बता दी, चलिए सुनेंगे क्या इसने कहा है कि भैया कंपेरेटिव डिग्री। अब कंपेरेटिव डिग्री कौन सी, बेटर वर्स स्मॉल कोल्डर। पॉजिटिव डिग्री कौन सी, गुड बेड स्मॉल कोल्ड। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी, बेस्ट वर्स्ट स्मॉलेस्ट कोल्डेस्ट। इनके बारे में दो बात तो हमने पहले ही बता दी थी, क्या कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का उपयोग किया जाता है, कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का उपयोग किया जाता है। तीसरी बात और सुन लेंगे क्या कि हम जो है मच का उपयोग कंपेरेटिव डिग्री के साथ कर सकते हैं, मच का उपयोग कंपेरेटिव डिग्री के साथ कर सकते हैं। यही बात वो बता रहे हैं कि इट टेक्स एन एडजेक्टिव ऑफ अ कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री के साथ इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है इट टेक्स पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के साथ भैया किसका यूज किया जाएगा, मच का, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ किसका यूज किया जाएगा, वेरी का। अब दो में डिफरेंस क्या है उसको समझने की कोशिश हम करते हैं। हमने बताया क्या कि जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, इसी तरीके से जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ऐसा मैंने देखा, अभी यहाँ पर किसको देखा था, मैंने रनिंग बॉय को, दौड़ते हुए बच्चे को देखा था, बर्निंग ट्रेन को, जलती हुई ट्रेन को देखा था। अब यहाँ पर किसको देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर देख रहा हूँ ऐसा मैंने देखा, क्या देखा, ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी को देखा। ठीक है, तो ये जो चेयर है, चेयर की विशेषता क्या है, चेयर की विशेषता है कि वह ब्रोकन है, चेयर की विशेषता है कि वह ब्रोकन है, टूटी हुई है। तो टूटी हुई के लिए हमने क्या यूज किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, ब्रोकन। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म जब विशेषता बता रहा है, किसकी, चेयर की विशेषता बता रहा है, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म विशेषता बताने का काम करेगा, मतलब एडजेक्टिव का काम करेगा, तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। और जब वर्ब का थर्ड फॉर्म विशेषता बताने का काम करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। दूसरी बात, इनके साथ, इस वर्ब के आईएनजी के साथ हम वेरी का उपयोग कर सकते हैं, और यहाँ पर जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं इसके साथ आप किसका यूज करते हैं, मच का उपयोग करते हैं। दो में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा ब्रोकन चेयर, मैंने टूटी हुई कुर्सी देखी, ही सेंट रिटायर्ड ऑफिसर, उसने रिटायर्ड ऑफिसर को भेजा। ऐसा आई रेड, मैंने पढ़ लिए, क्या, सेंट मैसेजेस, भेजे हुए मैसेजेस। मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थ होता है किया हुआ, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म अर्थ होता है करते हुए। तो दो में डिफरेंस आप सभी को आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो अब इसके एग्जांपल्स के बारे में समझते हैं कि शी इज वेरी गुड बेटर एट पेंटिंग। ठीक है, वह वेरी, अब वेरी के साथ हमने क्या बोला है भैया, वेरी के साथ हमेशा किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का। वेरी के साथ हम किसका यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का। गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री, और बेटर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री। गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री, बेटर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री के साथ हम वेरी का यूज करते हैं, और कंपेरेटिव डिग्री के साथ हम मच का उपयोग करते हैं। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो यूज की गई है पॉजिटिव डिग्री, इसलिए यहाँ पर हम वेरी का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे फ्रेंड्स, वेरी का उपयोग करेंगे। आई होप बात समझ में आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी तो बात समझ में आनी ही चाहिए। आगे देखते हैं, ही इज वेरी मच स्मार्टर। अब देखो भैया, ये स्टार्टर नहीं है, स्मार्टर है। क्या है, स्मार्टर है। स्मार्टर मतलब एक तो होता है स्मार्ट, बहुत सुंदर, और स्मार्टर मतलब तुलनात्मक रूप से सुंदर। तो कंपेरेटिव डिग्री हो गई, क्या हो गई, कंपेरेटिव डिग्री। और मित्रों एक बात बताऊं आपको, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था कि भैया कंपेरेटिव डिग्री जो आएगी ना, कंपेरेटिव डिग्री आएगी ना, इसके साथ आप मच का उपयोग कर सकते हैं। किसका यूज करते हैं, मच का उपयोग। और जो पॉजिटिव डिग्री आएगी ना, इसके साथ वेरी का उपयोग करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले गुड आया था, इसलिए हमने क्या लगाया, वेरी लगाया। लेकिन अब क्या आ गया, स्मार्टर। इट मीन्स यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का उपयोग किया जा रहा है, और कंपेरेटिव डिग्री के साथ हम किसका यूज करते हैं, मच का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आई वॉज शॉक्ड। अब ये क्या है, वर्ब का
थर्ड फॉर्म, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हम किसका यूज करते हैं, मच का उपयोग करते हैं, थोड़ी देर पहले ही समझा था, ठीक है। द इंसिडेंट वॉज वेरी शॉक्ड, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला है कि वेरी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या यूज किया जाता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है द बुक इज वेरी, अब भैया वेरी लगाया है मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो क्या होगा, इंटरेस्टिंग का यूज किया जाएगा। मच के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, वेरी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा, सरल भाषा में इसको आप समझ सकते हैं। आगे द मैटर हैज बीन डिस्कस्ड, डिस्कस्ड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं, जबकि वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, वेरी लगाते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आगे समझते हैं, चलो वेरी और टू के बीच में भी डिफरेंस आपको समझा देते हैं, ठीक है। अभी हमने किसके बीच में अंतर समझा, मच और वेरी के बीच में, अब वेरी और टू के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे क्या कि वेरी और टू दोनों एडजेक्टिव का काम करते हैं, जैसे वेरी पॉजिटिव है और टू नेगेटिव है, वेरी क्या है, पॉजिटिव है और टू नेगेटिव है, कैसे समझते हैं। जैसे द कॉफी, चाय भैया क्या है भैया, वेरी हॉट, बहुत गर्म है ना, बट आई कैन ड्रिंक इट, लेकिन मैं इसको पी सकता हूँ, बहुत गर्म है लेकिन मैं इसको पी सकता हूँ, ये पॉजिटिव बात हो गई, कब, जब हमने वेरी लगाया। लेकिन इसी तरीके से द कॉफी इज टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्म है, मतलब आई कांट ड्रिंक इट, मैं इसको नहीं पी सकता। तो वेरी जब भी बात होगी ना तो पॉजिटिव सेंस में बात करेंगे, ठीक है। द टी इज वेरी हॉट मतलब मैं पी जाऊंगा, द टी इज टू हॉट मतलब मैं नहीं पीऊंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। वेरी जो बात करेगा पॉजिटिव बात करता है, टू बात करता है नेगेटिव बात करता है, टू से बच के रहना, वेरी का उपयोग करते रहना, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, द फ्रिज इज वेरी हेवी, द फ्रिज इज वेरी हेवी, अरे भैया मैं उठा पा रहा हूं कि फ्रिज बड़ा ही भारी है, बड़ा भारी है मतलब मेरा पॉइंट क्या है, सकारात्मक बात कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, द फ्रिज इज वेरी हेवी बट माइक कैन लिफ्ट इट, भाई फ्रिज जो है बड़ा भारी है लेकिन फिर भी हमारा माइक, जो हमारा फ्रेंड माइक है ना, वो इसको उठा सकता है। मतलब क्या हो गई, बात पॉजिटिव हो गई। हमने बताया है ना कि वेरी जब भी आएगी बात पॉजिटिव की बात करेगा, लेकिन TOO आएगा ना वो नेगेटिव की बात करता है। जैसे कि द फ्रिज इज टू, है ना, हेवी, फ्रिज क्या है, बहुत ज्यादा भारी है, कितना ज्यादा भारी है कि स्टीव कांट लिफ्ट इट, कि स्टीव इसको उठा नहीं सकता। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे इसी तरीके से हम मच और मेनी के बीच में भी डिफरेंस समझ सकते हैं कि मच जो है ना वो अनकाउंटेबल चीजों के साथ उपयोग किया जाता है। अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको गिना नहीं जा सकता वो क्या होता है, मच। और मेनी का मतलब क्या होता है, मेनी का मतलब होता है कि जिसको गिना जा सकता है। जैसे द पार्टी वाज सो मच फन, अरे भैया बहुत मजा आया, तो मजे को क्या गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, इसलिए मच का उपयोग किया। शी हैज मेनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त है, दोस्तों को गिना जा सकता है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो दोस्तों को गिना जा सकता है इसलिए क्या लगाया, मेनी लगाया। जबकि फन को गिना नहीं जा सकता इसलिए क्या लगाया, मच का उपयोग किया गया। आई डिडंट गेट मच स्लीप लास्ट नाइट, मेरे को है ना ज्यादा नींद नहीं आई, अरे तो भैया ज्यादा नींद नहीं आई तो ज्यादा को नींद को कैसे गिनेंगे, नहीं गिन सकते ना, कि मेरे को आज, क्या आप ऐसे बोलते हो कि आज मेरे को 1 नींद आई, मेरे को 2 नींद आई, मेरे को 4 नींद आई, नहीं बोलते ना। हम क्या बोलते हैं कि मेरे को अच्छी, तो ये जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए हम क्या यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे, जबकि काउंटेबल के लिए किसका यूज करेंगे, मेनी। जैसे देयर आरंट मेनी पीपल, यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं है तो लोगों को गिन सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, हाउ मच मनी डू यू हैव, भैया ये मनी वर्ड है ना बड़ा कंफ्यूज करने के लिए आता है। ध्यान रखना क्या कि मनी अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, रुपीज काउंटेबल है। मनी क्या है, अनकाउंटेबल, क्योंकि मनी का मतलब क्या होता है, धन पैसा संपदा। मनी का मतलब क्या होता है, धन पैसा संपदा, जबकि रुपीज जो होता है हम गिनते किसको है, रुपीज को गिनते हैं, धन गिना नहीं जा सकता है, रुपीज गिने जा सकते हैं। तो मनी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, मनी के साथ मच का उपयोग किया जाएगा। हाउ मेनी प्रॉपर्टीज डू यू ऑन, है ना, और प्रॉपर्टीज को जब काउंटेबल बनाएंगे तो वहां पर मेनी का उपयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स आई होप आपको बात समझ में आएगी। मेनी देखो दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का फ्रेंड्स जो अर्थ होता है ना वो होता है बहुत ज्यादा। दोनों का अर्थ क्या होता है, बहुत ज्यादा। ये किसके लिए, ये न गिनी जा सकने वाली चीजों के लिए, जिनको नहीं गिना जा सकता उनके लिए, और जिनको गिना जा सकता है।
तो उनके लिए मेनी का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और हाँ अगर थोड़ा सा ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक से हमको मोटिवेशन मिलेगा, शेयर करने से आपके दोस्तों को फायदा होगा, और सब्सक्राइब करने से अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है, बाकी हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जिनसे आप जुड़ सकते हैं। आई होप आपको क्लासेस ठीक ठाक रही होगी, ठीक ठाक समझ में आया होगा। ठीक है, हमारा जो 60 डेज का फ्री ग्रामर कोर्स चल रहा है, ठीक है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा कर लीजिएगा, क्योंकि इस कोर्स में हमने बात करी है इंग्लिश से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने अच्छे तरीके से समझाया है, और ग्रामर में जितने भी रूल्स हुए हैं उन रूल्स को कम से कम करके आपको समझाने की कोशिश हमने की है, और जिसमें कंप्लीट रूप से ग्रामर इंक्लूड हो जाएगी। तो आई होप आपको एंजॉय किया होगा, और अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां हमारे डिफरेंट कोर्सेज की जानकारी आपको मिल सकती है। थैंक यू।